Yeah. Yeah, I was a bit chonky. अब यहाँ पे जानवी बोलती है या आई वॉज अ बिट चौंकी। इस सेंटेंस का मतलब है मैं थोड़ी मोटी थी। चौंकी मतलब थोड़ी सी चबी। ठीक है। सो गाइस, अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैंने कुछ क्लिप्स लिए हैं बियर बाइसेप्स चैनल से और उन क्लिप्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश सिखाऊंगा। ये बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है इंग्लिश सीखने का। इससे आप अपनी इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और वो जो पॉडकास्ट की क्लिप्स हैं वो भी समझ पाएंगे। सो नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं। You were very different, JK. अब यहां पे रणवीर बोलता है यू वर अ वेरी डिफरेंट जेके। यू वर अ वेरी डिफरेंट जेके, इसका मतलब है आप पहले बहुत अलग जानवी कपूर थी। आप पहले बहुत अलग जानवी कपूर थी। अब इसके रिप्लाई में जानवी कपूर क्या बोलती है वो देखते हैं। You were a very different Ranveer. अब यहां पे जानवी कपूर बोलती है यू वर अ वेरी डिफरेंट रणवीर, कि आप पहले बहुत अलग रणवीर थे। आप पहले बहुत अलग रणवीर थे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। What changed in you? I told you what changed in me. अब यहां पे रणवीर बोलता है व्हाट चेंज्ड इन यू। व्हाट चेंज्ड इन यू, इसका मतलब है आप में क्या बदलाव आए। आप में क्या बदलाव आए। आई टोल्ड यू व्हाट चेंज्ड इन मी। अब उसके बाद रणवीर बोलता है आई टोल्ड यू व्हाट चेंज्ड इन मी, इसका मतलब है मैंने तो आपको बता दिया कि मुझ में क्या बदलाव आए। यहां पे रणवीर क्वेश्चन पूछता है जानवी कपूर से व्हाट चेंज्ड इन यू, कि आप में क्या बदलाव आए। फिर वो आगे बोलता है मैंने तो आपको बता दिया कि मुझ में क्या बदलाव आए। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। What's happened in the last 2 years? अब आगे रणवीर बोलता है व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 2 years। व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 2 years, इसका मतलब है पिछले 2 साल में क्या हुआ। पिछले 2 साल में क्या हुआ। व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 2 years क्वेश्चन मार्क, पिछले 2 साल में क्या हुआ। अब ये क्वेश्चन पूछा है रणवीर ने जानवी कपूर से। व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 साल में क्या हुआ। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I feel like I'm sitting in front of a new person. अब आगे रणवीर बोलता है आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यू पर्सन। आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यू पर्सन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी नए व्यक्ति के सामने बैठा हुआ हूं। आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यू पर्सन, इस लाइन का मतलब है मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नए व्यक्ति के सामने बैठा हुआ हूं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। And I know. एंड आई नो, और मैं जानता हूं। एंड आई नो, और मैं जानता हूं। How good your communication skills are, honestly. अब आगे रणवीर बोलता है हाउ गुड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑनेस्टली। हाउ गुड योर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑनेस्टली ऑनेस्टली, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। मैं जानता हूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से। मैं जानता हूं हाउ गुड योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर, कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है गाइस? अब यहां पे बोला है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। इट मींस कि जो जानवी कपूर है उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं, उसके अंदर वो क्षमताएं हैं कि वो इफेक्टिवली अपना मैसेज कन्वे कर पाती है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समझ पाती है और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर पाती है। जब आप किसी को बोलते हो कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इट मींस आप बोल रहे हो कि उसके अंदर वो एबिलिटीज है कि वो इजीली किसी भी इंफॉर्मेशन को समझ सकती है। उसके अंदर वो एबिलिटीज हैं कि वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को किसी को समझा सकती है और उसके अंदर वो एबिलिटीज है कि वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकती है, मतलब ले सकती है। ठीक है, समझ में आ गया? और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी से। ठीक है, आगे देखते हैं। So I was very happy to do a second podcast with you. अब यहां पे रणवीर बोलता है सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू अ सेकेंड पॉडकास्ट विद यू। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू अ सेकेंड पॉडकास्ट विद यू, तो इसका मतलब है तो मैं बहुत खुश था आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट करने के लिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू अ सेकेंड पॉडकास्ट विद यू, इसका मतलब है
तो मैं बहुत खुश था आपके साथ सेकंड पॉडकास्ट करने के लिए, दूसरा पॉडकास्ट करने के लिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत खुश था टू डू अ सेकंड पॉडकास्ट विद यू, आपके साथ दूसरा पॉडकास्ट करने के लिए। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। No, me too. I'm happy to be back. अब आगे जानवी कपूर बोलती है आई एम हैप्पी टू बी बैक। आई एम हैप्पी टू बी बैक मतलब मैं वापस आके खुश हूं। मैं वापस आके खुश हूं। आई एम हैप्पी टू बी बैक, मैं वापस आके खुश हूं। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, अब आगे देखते हैं। How do you feel around your sisters? अब यहां पे रणवीर बोलता है हाउ डू यू फील अराउंड योर सिस्टर्स। हाउ डू यू फील अराउंड योर सिस्टर्स, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। हाउ डू यू फील अराउंड योर सिस्टर्स, कि आप अपनी बहनों के साथ कैसा महसूस करते हो। आप अपनी बहनों के साथ कैसा महसूस करते हो, तो ये क्वेश्चन पूछता है रणवीर। चलिए गाइस, अब ये देखते हैं कि जानवी कपूर इसकी रिप्लाई में क्या बोलती है। I feel very protective. Very protective. जानवी कपूर बोलती है आई फील वेरी प्रोटेक्टिव। वेरी प्रोटेक्टिव, आई फील वेरी प्रोटेक्टिव का हिंदी में मतलब हुआ मैं बहुत सुरक्षात्मक महसूस करती हूँ। मैं बहुत सुरक्षात्मक महसूस करती हूँ। प्रोटेक्टिव मतलब जब आप किसी के सुरक्षा के बारे में सोचते हो, जब आप किसी की रक्षा के बारे में सोचते हो, जब आप किसी की देखभाल के बारे में सोचते हो, जब आप किसी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव। तो यहां पे जानवी कपूर बोलती है आई फील वेरी प्रोटेक्टिव मतलब मैं बहुत सुरक्षात्मक महसूस करती हूं। मतलब मैं उन दोनों की रक्षा के बारे में सोचती हूं। ठीक है, वेरी प्रोटेक्टिव, बहुत सुरक्षात्मक, बहुत सुरक्षात्मक। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I don't spend as much time with Shania. अब यहां पे जानवी बोलती है आई डोंट स्पेंड एज मच टाइम विथ शनाया। आई डोंट स्पेंड एज मच टाइम विथ शनाया, इस लाइन का मतलब है मैं शनाया के साथ उतना समय नहीं बिताती। आई डोंट स्पेंड एज मच टाइम विथ शनाया, इसका मतलब है मैं शनाया के साथ उतना समय नहीं बिताती। मैं शनाया के साथ उतना समय नहीं बिताती। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। But whenever I do, I feel protective of her. अब यहां पे जानवी कपूर बोलती Do है I feel? but whenever I do, I feel protective of her. But whenever I do, I feel protective of her. इसका मतलब है बट मैं जब भी उसके साथ समय बिताती हूँ I feel protective of her. मैं उसके प्रति सुरक्षात्मक महसूस करती हूँ। मैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, मैं उसकी देखभाल करने की कोशिश करती हूँ, मैं उसकी सुरक्षा के बारे में सोचती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Feel protective of her. And खुशी तो I'm very protective of her. अब आगे जानवी कपूर बोलती है एंड खुशी ऑल्सो आई एम वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हर, और मैं खुशी के लिए भी सुरक्षात्मक महसूस करती हूँ। मैं खुशी के लिए भी सुरक्षात्मक महसूस करती हूँ मतलब उसकी सुरक्षा के बारे में सोचती हूँ, उसकी रक्षा के बारे में सोचती हूँ, उसकी देखभाल करने के बारे में सोचती हूँ। मतलब मैं उसको लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हूँ, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Of her. Like I'll kill for her. अब यहाँ पे जानवी कपूर बोलती है लाइक आई किल फॉर हर, लाइक आई विल किल फॉर हर, इसका मतलब है मैं उसके लिए जान दे दूंगी। मैं उसके लिए जान दे दूंगी। लाइक आई विल किल फॉर हर, इसका मतलब है मैं उसके लिए जान दे दूंगी। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। Have you gone through some kind of pains in this world? अब यहां पे रणवीर एक क्वेश्चन पूछता है जानवी से, और क्या पूछता है? हैव यू गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ पेन्स इन दिस वर्ल्ड दैट, हैव यू गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ पेन्स इन दिस वर्ल्ड, क्या आप किसी तरह के दर्द से गुजरे हो? क्या आप किसी तरह के दर्द से गुजरे हो इस दुनिया में? हैव यू गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ पेन्स इन दिस वर्ल्ड, क्या आप किसी तरह के दर्द से गुजरे हो इस दुनिया में? क्या आप किसी तरह के दर्द से गुजरे हो इस दुनिया में?
ठीक है, ये क्वेश्चन कौन पूछता है? रणवीर पूछता है। आगे देखते हूँ क्या बोलता है। Some kind of pains in this world that you'd not like your sisters to go through. फिर वो आगे बोलता है that you would not like your sisters to go through. That you would not like your sisters to go through. जो आप नहीं चाहोगे कि आपकी सिस्टर्स, कि आपकी बहनें उससे गुजरे, जो आप नहीं चाहोगे कि आपकी बहनें उससे गुजरे, ठीक है। यू वुड नॉट लाइक योर सिस्टर्स टू गो थ्रू, जो आप नहीं चाहोगे कि आपकी बहनें उससे गुजरे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है रणवीर, किससे? जानवी कपूर से, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। I think I'm proud of the person that I am today. अब यहां पे जानवी बोलती है I think I'm proud of the person that I am today. I think I'm proud of the person that I am today. इसका मतलब है मुझे लगता है कि मैं आज जो भी व्यक्ति हूं मुझे उस पर गर्व है। मुझे लगता है कि मैं आज जो भी व्यक्ति हूं मुझे उस पर गर्व है। I think I am proud of the person that I am today. इसका मतलब है मुझे लगता है कि मैं आज जो भी व्यक्ति हूं मुझे उस पर गर्व है, ठीक है। प्राउड मतलब गर्व। आगे देखते हैं। Okay? And I think I'm equipped to deal with a lot of things. अब यहां पे जानवी बोलती है and I think I'm equipped to deal with a lot of things. And I think I'm equipped to deal with a lot of things. इसका मतलब है मैं बहुत सी चीजों से निपटने के लिए तैयार हूं। मैं बहुत सी चीजों से निपटने के लिए तैयार हूं, ठीक है। And I think I'm equipped to deal with a lot of things. इसका मतलब है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सी चीजों से निपटने के लिए तैयार हूं। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे देखते हैं। And in that sense, अब यहां पे जानवी बोलती है इन दैट सेंस। इन दैट सेंस इसका मतलब है उस अर्थ में, उस अर्थ में, ठीक है। समझ गए? आगे देखते हैं। there's nothing I've gone through. अब यहां पे जानवी कपूर बोलती है देयर इज नथिंग आई हैव गॉन थ्रू दैट। देयर इज नथिंग आई हैव गॉन थ्रू दैट इसका मतलब है ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं गुजर चुकी हूं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं गुजर चुकी हूं, ठीक है। देयर इज नथिंग आई हैव गॉन थ्रू दैट इसका मतलब है ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं गुजर चुकी हूं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। That I wouldn't want them to go through. That I wouldn't want them to go through. That I wouldn't want them to go through इसका मतलब है जो मैं चाहूंगी कि वो उससे गुजरे, जो मैं चाहूंगी कि वो उससे गुजरे। जानवी कपूर बोलती है ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं गुजर चुकी हूं जो मैं चाहूंगी कि वो उससे गुजरे, ठीक है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। One thing obviously is losing mom, which we have both gone through. फिर जानवी कपूर आगे बोलती है द वन थिंग ऑब्वियसली इज लूजिंग मॉम विच वी हैव बोथ गॉन थ्रू। इसका मतलब है एक चीज स्पष्ट रूप से, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, एक चीज स्पष्ट रूप से हमारी मॉम को खोना, हमारी मां को खोना, विच वी हैव बोथ गॉन थ्रू जिससे हम दोनों गुजर चुके हैं, जिससे हम दोनों गुजर चुके हैं। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। But I wouldn't wish that on anyone. But I wouldn't wish that on anyone. But I wouldn't wish that on anyone. मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसा किसी के साथ हो। But I wouldn't wish that on anyone. पर मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसा किसी के साथ हो। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। So guys, यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपने बहुत सारी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। वन मोर थिंग गाइज, जो इस क्लास में क्लिप्स यूज हुई हैं वो हमने ली है बेयर बाइसेप्स चैनल से, एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल English Tea Point. Now I'll see you in the next video. Bye bye.